तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। भाई ये गाना तो आपने सुना ही था, बिग बॉस में ये गीत गाया था शहनाज गिल ने, वायरल हुआ था। देश में भी यही चल रहा है, झारखंड में भी यही चल रहा है कि भाई तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है, मेरा कुत्ता टॉमी है। मतलब मतलब ये है कि धनबाद की कोयला चोरी गुड है, बेरमो की कोयला चोरी बैड है। बेरमो की कोयला चोरी कांग्रेसियों के लिए गुड है, धनबाद की कोयला चोरी बीजेपी के लिए गुड है। बेरमो की कोयला चोरी बीजेपी के लिए बैड है, तो धनबाद की कोयला चोरी कांग्रेसियों के लिए बैड है। आज से लगभग 3-4 महीने पहले की बात है, पुरानी बात है। द भारत मित्र ने एक खबर दिखाई थी। खबर क्या दिखाई थी? खबर यह दिखाई थी कि जो कभी नहीं जाती वही है जाती। मतलब पार्टी से ऊपर है जाति। एक तस्वीर हमने दिखाई थी, उस तस्वीर में बोकारो में तस्वीर लगी थी, जिसमें उस पोस्टर में एक तरफ अनूप सिंह थे, एक तरफ संजीव सिंह और रागिनी सिंह थे। और संजीव सिंह रागिनी सिंह एक तरफ और अनूप सिंह एक तरफ, इसलिए क्योंकि दोनों तीनों एक ही जाति से है और सामने वाला जो है वो दूसरी जाति से है। तो भाई आती न जाती, लेकिन जो रह जाती वही है जाति। खैर, तारीख 29 तारीख थी। 29 तारीख को अनीता नाम की एक गर्भवती महिला की बेरमो में मौत हो जाती है। अब इस मौत के केंद्र में एक चेहरा है। इस चेहरे का नाम है संतोष साहू। तो आप बोलेंगे कौन संतोष साहू? असल में अनीता की कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको संतोष साहू को जानना पड़ेगा। संतोष साहू को बेरमो में पोड़ा किंग के नाम से जाना जाता है। पोड़ा किंग संतोष साहू। आप जब बेरमो से फुसरो की तरफ बढ़ेंगे तो जो रेल लाइन है उसके दोनों तरफ कोयला जला करके और पोड़ा, दिन दहाड़े पोड़ा बनता रहता है। और ये पोड़ा किसके लिए बनता रहता है? ये पोड़ा बनता रहता है संतोष साहू के लिए। आज से 4-5 महीने पहले हमने संतोष साहू की पूरी कुंडली बताई थी। तब बोकारो के ही हमारे पत्रकार मित्र मेरे स्थानीय पत्रकार के ऊपर हंस रहे थे, क्या उखाड़ लिए संतोष साहू का। तो भैया, ना किसी को उखाड़ने के लिए हम करते हैं खबर, ना किसी को कुछ लगाने के लिए हम करते हैं खबर। हम खबर सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम खबर दिखाएं, सिंपल। तो संतोष साहू को अब आप जान चुके हैं, ठीक है। संतोष साहू के ऊपर पूरे बोकारो जिले में पुलिस का कोई भी अधिकारी हाथ नहीं डालता है, क्योंकि संतोष साहू की पहुंच बहुत ऊपर तक है। चलिए अब आगे आते हैं। तो अनीता जो है वो कोयला चुन रही थी और कोयला चुनने के साथ साथ में वीडियो बना रही थी। अब उस इलाके में संतोष साहू का ही काम होता है। वहां पर 5 नंबर धौड़ा, जहां ये घटना हुई, जहां ये वारदात हुई, वहां पर एक बजरंग बली का मंदिर है। इस बजरंग बली के मंदिर पर संतोष साहू, जिसका इतिहास ये था कि वो फ्लाईओवर जो अंडरपास है उसके नीचे सब्जी बेचा करता था आज से कुछ समय पहले। आज पोड़ा किंग बन चुका है। ये अपने गुर्गों को वहां पालता है, उन गुर्गों को वहां गांजा भी देता है, उन गुर्गों को ब्राउन शुगर भी देता है, उन गुर्गों को शराब भी देता है कि तुम्हें जो नशा करना है वो करो, बस इस बात का ध्यान रहे कि मेरे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। ठीक, चलिए। अनीता देवी जो है वो वहां पर कोयला चुन रही थी और साथ में वीडियो बना रही थी। तो यही मंदिर पर बैठे गुर्गे आए और बोले, अरे तुम वीडियो क्यों बना रही हो? खैर, अनीता देवी ने नहीं माना, बोले मेरा मोबाइल है, मेरा जिंदगी, हम बनाएंगे वीडियो। इसी बात पर गांजे में धुत एक शख्स जो गुर्गा था, उस गुर्गे ने अनीता देवी के पेट पर लात मार दी। अनीता देवी प्रेग्नेंट थी, अनीता देवी की मौत हो गई, वहां पर झड़प हो गई। खैर, पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा तब किया जब वहां बवाल हो गया। बवाल कैसे हो गया? वहां जयराम महतो पहुंचे, वहां ढुल्लू महतो पहुंचे, वहां और भी जो लोग हैं सब, तो पुलिस प्रशासन पहुंचा। लगभग 12-13 घंटा जाम रहा रोड, सड़क जाम। बाद में 6 लोगों को पकड़ा गया। लेकिन पुलिस ने जो थ्योरी दी, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की, उसमें कहीं भी कोयले का जिक्र नहीं है, उसमें कहीं भी संतोष साहू का जिक्र नहीं है। तो अब यहाँ ये बेरमो का जो इलाका है, ये विधानसभा है अनूप सिंह का, कांग्रेस का। अनूप सिंह वर्सेस ढुल्लू महतो, यहाँ तो खेल चल ही रहा है। तो खैर, अब इस परिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने के लिए ढुल्लू महतो भी पहुंचे, चंद्र प्रकाश चौधरी भी पहुंचे, अमर बाउरी भी पहुंचे।
और सब ने जाकर के अनीता के पति से, उनके परिजनों से मुलाकात की, बातचीत की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। इसके बाद जो इन्होंने बयान दिया वो बयान भी देखिए। देखिए, किसी की औकात नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि संतोष साव का डायरेक्ट नाम ले। पोड़ा की कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, और होना जाना भी कुछ नहीं, क्योंकि ये जितने लोग यहाँ पर गए इनके खुद के इलाकों में कोयला चोरी हो रही, जिसको लेकर के लोग नहीं बोलेंगे। खैर, ये बयान पहले ढुल्लू मतो चंद्रप्रकाश चौधरी क्या कुछ बोल रहे सुन लीजिए। कहेंगे आवाज नहीं उठ सकता है, तो पूरा एक सिंडिकेट है। सिंडिकेट का जांच हर हाल में करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर ऐसे दलित महिला का जो हत्या किया है उसको कैसे जल्दी स्पिरिट ट्रायल करके उसकी सजा करवावे, तब जानेंगे कि दलित का मसीहा है। तभी हम सोच सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दलित आदिवासियों का हम हितैषी है, गरीबों का हितैषी है। अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि उनका भी संलिप्तता है, कोयला चोरी में संलिप्तता है। जो यहाँ से प्रत्येक दिन 500 हैवा कोयला जा रहा है बाली डिसाइडिंग, और यहाँ के विधायक के नेतृत्व में जा रहा है, इसमें संलिप्तता मुख्यमंत्री जी का है। अगर मुख्यमंत्री जी का संलिप्तता नहीं है तो इसका उजागर करे और स्टेटमेंट दे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, और नहीं तो हम लोग सीधा सीधा समझेंगे कि मुख्यमंत्री जी का हाथ है। और मुख्यमंत्री जी का हाथ रहने का मतलब कि कोई कुछ नहीं। एक कहावत है हम लोगों का, देखिए, एक संतोष साव जो एक महिला की हत्या कर रही है और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उस केस को लीपापोती करने के लिए एक हम लोगों को बंगला में कहावत है, सांपेर आगे बेंगा नाचे, बेंगार पीछे के आचे। सांप के आगे मतलब इतना बड़ा घटना के बाद भी थाना अभी तक उसके यहाँ पहुंचा नहीं और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। विधायक का कोई स्टेटमेंट नहीं है। विधायक यहां से बोकारो, दिल्ली, बम्बई, ऑस्ट्रेलिया दौड़ता है, मगर घर के बगल में एक दलित महिला का हत्या हुआ और वहां तक घर नहीं पहुंचता है। इतना इनका अहंकार है, घमंड है, इतना इसका हम कह सकते हैं कि पावरफुल अपने आप को समझ रहा है। तो पावरफुल का परिणाम बंगाल में देखने को मिला होगा। बहुत जल्द ये स्थिति यहां पे भी आएगा। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं ना, पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रहा है, वो दिन दूर नहीं है, बेरमो में भी वैसे नेता को मारा जाएगा। पब्लिक मारेगा इसको। इतना अत्याचार, अन्याय पब्लिक बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। इसलिए मैं अभी भी सावधान कर देना चाह रहा हूं हेमंत सोरेन जी को, ऐसे लोगों को संरक्षण न दे जो आप आदिवासी दलित का बात करने वाले और आदिवासी दलितों का सीना पर चढ़कर हत्या किया जा रहा है, कोयला चोरी किया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग उनको भी दोषी मानेंगे। धन्यवाद। कोल माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुआ, वो भी गर्भवती महिला का, इसका पुरजोर पूरा समाज, सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी, आजसू के लोग, सभी लोग, रात भी माननीय सांसद जी भी, हमारे जिला के पदाधिकारी जाम में रहे और अन्याय के खिलाफ 3 बजे भोर तक जाम रहा। जब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई तब जाम समाप्त हुआ। और आगे भी जो मुख्य आरोपी है संतोष साव और उनके सहयोगी एक और है, क्या नाम है उसका, जो आरोपी है उनको अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग 7 दिन का समय देते हैं। जरूरत पड़ेगा, यदि गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 7 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी को न्याय मिले। उस दलित समाज की महिला है जो मुखर थी, उसके आवाज़ को जो उन्होंने दबाने का प्रयास किया गया है, आज सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोल माफियाओं का जिस प्रकार दबदबा है, आप देख रहे हैं, रात के अंधेरे के बाद अलग दुनिया हो जाता है। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से केस को दबाने का प्रयास किया गया, रातों रात पोस्टमार्टम में ले जाएगा, वहाँ भी आना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले समय में सड़क पर भी उतरेंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए मैं मांग करता हूँ, यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पंगु हुई है। हेमंत जी की सरकार में यदि थोड़ा भी शर्म है तो इस दलित गरीब महिला को न्याय दे, उस पेट में पल रहे बच्चे को न्याय दे जिसकी दुनिया में आने से पहले हत्या कर दी गई, और यह अविलंब उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये जो यहाँ के दरोगा है, यहाँ का एसडीओ है, यहाँ का सीओ है, इसको अविलंब सस्पेंड किया जाए। हम इस विषय को लेकर के नेशनल एससी आयोग तक जाएंगे और एससी आयोग से इन तमाम जो अधिकारी है
इन लोगों का जो क्रियाकलाप है और जिस तरह से दलित परिवार को इन्होंने मार करके कीड़ा मकोड़ा समझने का काम किया है और सोचा कि इनको मार करके मरा करके इसको रफा दफा कर देंगे, ऐसे एससी आयोग के पास भी हम गुहार लगाएंगे। और जो धमकियां दी जा रही है कि आप अपनी आवाज बंद नहीं किए तो उनके पति को, उससे बहन के भाइयों को ये जो धमकी दी जा रही है संतोष साहू और उनके गुरु के दरबार में मार देने का, कल एसपी के समक्ष जा करके एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का जा करके उनको लिखित में यह देगा कि भाई इनके परिवार की सुरक्षा। सुना आपने? अब ढुल्लू मातो बेरमो में कोयला चोरी के लिए आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, हो भी रही है। संतोष साहू किसका गुर्गा है सब कोई जानता है। संतोष साहू के खिलाफ कोई कानूनी एक्शन नहीं हुआ, तो यहां तो राज्य सरकार पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब इन घड़ियालियों की भी कहानी सुन लीजिए। इनके खुद के संसदीय क्षेत्र लोयाबाद में इनके गठबंधन की पार्टी के साथ मारपीट हो गई कोयले के कारण, वर्चस्व में हर दूसरे दिन यहां गोली चल रही है। अब ढुल्लू मातो के खिलाफ खुद इन्हीं की पार्टी के विधायक, चूंकि वो दूसरी जाति से, उसी जाति से आती है जिस जाति से बेरमो के विधायक आते हैं, अनूप सिंह आते हैं, बाबू साहब। तो हमने कुछ दिन पहले बाबू साहब वर्सेस ढुल्लू मातो वाली जो खबर दिखाई थी, तो मेरे खिलाफ एक आवेदन दिया गया था कि हम वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जातीय मतलब ये बाबू साहब करें तो वेरी गुड है। एक बाबू साहब ने ही आवेदन दिया था, लेकिन हम बोल दे तो ये दिक्कत है। तो खैर, रागिनी सिंह का ये बयान ढुल्लू मातो पर सुन लीजिए। कहना है कि आप नेता हैं तो जहां बोलना चाहिए जाकर लोकसभा में चिल्लाइए और विधानसभा में चलाइए जनता के लिए, तब आपको असली नेता कोई मानेगा। यहाँ ढकोसला करने से जनता अच्छी भली भांति समझती है, बेवकूफ नहीं है। और यहाँ तो भगवान भी सेफ नहीं है। हम तो रोज पेपर में देख रहे हैं, इंसान तो इंसान, भगवान भी सेफ नहीं है। भगवान से भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, भगवान से भी लोगों को डर नहीं है। हमको कई लोग बताए कहाँ रामराज मंदिर के नीचे अवैध चल रहा है, वहाँ भी हमको दौरा में वो लोग बुलाए हैं कि आप आइए, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सब के सब अपराध में मिले हुए हैं, सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, सब पैसे में लिप्त है। मैम, जिस तरह से बागमारा में अवैध उत्खनन जारी है, किसे जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, यहाँ सब पहला तो बीसीसीएल का सबसे ज्यादा घोर लापरवाही है, मिली भगत है बीसीसीएल प्रशासन, और यहाँ जितने भी नेताओं का श्रेय है। हम बोलते थे एक बागबारा में गठबंधन चल रहा है, बिना गठबंधन के इतना बड़ा अवैध खनन हो ही नहीं सकता। तो ये बार बार हम लोग कहते हैं, हो ही नहीं सकता। यहाँ पूरे स्थानीय लोग क्या आवाज हमसे बोला, हम समझ गए। आज तक कोई विधायक, कोई नेता वहाँ क्यों नहीं आया भाई? जिसका क्षेत्र है, जिसका क्षेत्र नहीं, हमारा नहीं है, फिर भी हमारा है, हमारे लोग हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, हमारे आम पब्लिक है, हमारे जनता है, लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, जाहिर सी बात है। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, हम सबके जिम्मेवारी बनता है कि हर क्षेत्रों में वैसा घटना घटे तो हम लोग जाएं, लेकिन कोई नहीं आता है। और अगर चुप भी लगाता है तो उसका पूरा 90% श्रेय है। और खास करके जो संसद में बैठता है, उसका तो अगर चाहेगा तो मिनटों में बंद हो सकता है, लेकिन उसका पैकेट भरने का कहीं ना कहीं बीसीसीएल और प्रशासन काम कर रहा है, ये हम। लेकिन आने वाली घटना घट सकती है, कोई भी घट सकता, अभी घट गया ना, कई जगह तो कई लोग मरे भी। अभी आने वाले समय में जिस तरह से हम विकराल रूप देखे कि कई घर दम धस गया है, कई घर फट के पूरा दरार हो गया है, और अभी गाड़ी लगा हुआ है लोड करने के लिए। हम बीसीसीएल अधिकारी को भी फोन करें, अभी गाड़ी को कोयला लोड करवाए। और मेरा अभी हम जाएंगे सीएमडी से बात करें, डीजीएमएस के कार्यालय में जाएंगे और सारा पेपर तैयार करेंगे। पहला शीतकालीन में मेरा बागमारे और यहाँ से उठेगा क्वेश्चन कि आखिर किसी का जिंदगी से बढ़कर कोयला तो नहीं है। आप लोग इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकते हैं? वहाँ आए दिन अवैध खनन हो रहा है, आए दिन लोग धंस रहे हैं, मर रहे हैं, इस पे बिल्कुल सरकार मौन है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत का पूरा सरकार बगमारा में चल रहा है। महिलाओं को क्या मांग है? महिलाओं का शिफ्ट कराने का मांग है कि भाई यहाँ गुंडा मावाली का जो राज है, गुंडा मावाली से बेचारी सक नहीं पा रही हैं। और इनका कहना है कि हमको, मेरा पति को धमकी मिलता है, मेरे बेटे को धमकी मिलता है। आप जहाँ बड़ी दुर्भाग्य है, लोग मीडिया और मंचों पे चिल्लाते हैं, लेकिन चिल्लाना चाहिए सदन में, चिल्लाना चाहिए लोकसभा में, चिल्लाना चाहिए विधानसभा में। हमसे कोई सवाल जवाब पूछेगा ना, तो चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, मेरा एक कहना है कि आप नेता हैं तो जहां बोलना चाहिए जाकर लोकसभा में चिल्लाइए और विधानसभा में चलाइए जनता के लिए, तब आपको असली नेता कोई मानेगा। यहाँ ढकोसला करने से जनता अच्छी भली भांति समझती है, बेवकूफ नहीं है।
सुना आपने? तो डुल्लू महतो लोहियाबाद के मामले में कुछ नहीं बोल रहे। डुल्लू महतो हर दूसरे दिन वहां बाघमारा में गोलीबारी हो रही है, कोयले का जबरदस्त काम चल रहा है। लोहियाबाद में तो हर दिन 100 गाड़ी कोयला भी निकल रहा है, जो मेरे को सूत्र बता रहे हैं। उसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहे ना इनके भाई जो बाघमारा के विधायक वो उठा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। मतलब तुम्हारे इलाके का कोयला चोरी, लेकिन मेरे इलाके की कोयला चोरी पवित्र है। यही राजनीति का सबब है और यही इस पूरे मामले की सच्चाई भी है। तो खैर, अब इस बेरमो वाले मामले में संतोष साहू के ऊपर कब एक्शन होता है ये भी देखना है। और डुल्लू महतो बेरमो की कोयला चोरी पर तो आवाज उठा रहे हैं, भाई बाघमारा की कोयला चोरी पर वो कब आवाज उठाएंगे ये भी देखना है। नमस्कार, जोहार।